नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और इसी बीच ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस से लोग भयभीत हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में भी एक मरीज येलो फंगस का मिला। हालांकि उसे डायबिटीज़ भी थी, लेकिन लोग इस लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी बीच इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज राय मेहता। उनसे जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस क्या है जो लोगों को परेशान कर रही है, क्या वाकई में ये परेशानी का कारण है। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले जो लोग हैं इस वक्त महामारी से जूझ रहे हैं और थोड़ा डरे भी हुए हैं, उनको बताएंगे किस तरीके से क्या है ये बीमारी और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और क्या इसके लक्षण हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इन्फेक्शन वाली डिजीज़ होती है, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उसका एक एजेंट होता है और होस्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं और एनवायरनमेंट हमारा पूरा है। तो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में जब तक इक्विलिब्रियम रहता है तब तक कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम जो है डिसरप्ट होता है, जो बीमारी हैं उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो म्यूकर है, या जिसको हम कॉमन भाषा में मोल्ड कहते हैं, ये एक फिलामेंटस फंगस होता है और ये पूरे वातावरण में हमेशा रहता है। हमारे शरीर के ऊपर है, पानी के अंदर है, हवा के अंदर है, पेड़ पौधों के ऊपर है। अगर आप एक ब्रेड के पीस को रखते हैं तो थोड़े दिनों में उसके ऊपर जो काली फंगस आ जाती है वो भी मोल्ड ही होती है। तो ये फंगस तो जो है हमारे वातावरण में है। लेकिन ये कब डिजीज़ बनती है? जब आदमी की इम्यूनिटी कम हो, जब आदमी को कुछ ऐसी बीमारियां हो कोएग्जिस्टिंग जिनसे कि उसकी इम्यूनिटी को कम हो, या वो एंटी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हो, जैसे कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हो, जिसमें अभी फिर उसकी इम्यूनिटी कम होती है। इन सिचुएशंस के अंदर जो है ये फंगस जो है इसकी ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ होती है और ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है। तो ये इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कि म्यूकर एक आदमी से दूसरे आदमी को पहुंच जाएगी। ये कॉन्टेजियस डिजीज़ उस तरह की नहीं है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि ये जो है एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है और कॉन्टैक्ट से फैलेगी। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, डायबिटिक्स हैं, उनके अंदर जो लोग जो है कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके ऊपर जो बहुत कमज़ोर हैं, डेबिलिटेटेड हैं, या किसी और वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग जो है इसके लिए जो है इसके प्रकोप में आ सकते हैं। और कोरोना महामारी के साथ इसका एसोसिएशन इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो है स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया गया है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो भी आदमी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो स्टेरॉइड्स का यूज़ जो है जुडिशियस होना चाहिए। उसको कब यूज़ करना है, कितनी मात्रा में कम करना है और कब उसको बंद करना है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। ये अभी 3 तरह के फंगस देखने को मिले, व्हाइट, ब्लैक और येलो। ये इनका कितना टाइप होता है, कितने कलर का ये फंगस होता है? देखिए, हमें ना फंगस को उसके कलर से जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि इनका एक ब्रॉड ग्रुप है जिनको हम म्यूकरमाइसिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये फिलामेंटस होते हैं। तो जब ये पिगमेंट तरह तरह के प्रोड्यूस करते हैं, तो रेड कलर की, पिंक कलर की पिगमेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। तो हमें इसको फंगस को ब्लैक, येलो या वाइट या इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। उसका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसको देखना, उसको स्लाइड पे देखना, उसको कल्चर करना, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि ये जो है किस तरह से जो है कोविड के पेशेंट्स में या और पेशेंट्स में किस तरह से ये अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो हम आजकल कॉमनली देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल। राइनो का मतलब होता है नाक, ऑर्बिट का मतलब होता है आँख के आसपास का हिस्सा और सेरिब्रल का मतलब होता है दिमाग। अब जो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, मुंह के अंदर हैं, थ्रोट के अंदर हैं, नाक के अंदर है, आँख के अंदर है, कान के अंदर, ये सब कंटिन्यूटी में हैं। तो अगर फंगस ग्रो करता है तो नाक से गया, नाक के बाद ऑर्बिट में जा सकता है, ऑर्बिट से फिर जो है ब्रेन के अंदर भी जा सकता है। और जो फंगस है इसकी ये एक बड़ा स्लो, देखने में देखेंगे तो इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं और बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो साइंस होते हैं इसके बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। और ये जो फंगस जो होती है ये थ्रू एंड थ्रू द टिश्यू चली जाती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे बोन है तो बोन के एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है। तो इसलिए अगर ऑर्बिट के अंदर फंगस है तो ऑर्बिटल बोन के थ्रू जो है वो उसको जैसे सुई में धागा जाता है, बोरिंग करके जो है वो ब्रेन के टिश्यू तक ये पहुंच सकती है फंगस। इसलिए ये जो है सीरियस बीमारी होती है।
इसके अलावा जो है ये पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर भी ये फंगस हो सकती है। ये फंगस जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हो सकती है, और आपने देखा होगा कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे कि जो अंतड़ियाँ थी उनको काटना पड़ा था, जो कि फंगस के कारण जो थी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। चमड़ी के ऊपर भी ये कर सकते हैं इफेक्ट, और डिसेमिनेटेड भी हो सकता है जिसमें कि पूरे शरीर के अंदर इनका जो है प्रकोप जो है वो फैल सकता है। जी, ऐसा क्या रीज़न था? क्योंकि कोरोना वायरस की जो पहली वेव थी उसमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इसकी दूसरी वेव आई तो ये मामले भी लगातार सामने आने लगे, और अब फरीदाबाद में भी 46 जो केसेस है इसके सामने आए हैं, पुष्टि हुई है। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये केसेस अब सामने आ रहे हैं? देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं, दो के काफ़ी कारण है। नंबर एक तो ये है कि जो स्टेरॉइड्स का यूज़ है वो सेकेंड वेव में जो है काफ़ी किया है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन थी वो बड़ी स्ट्रांग आई थी, और जो दूसरे वीक के अंदर जब इलनेस होती है उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म्स आते हैं तो बॉडी में बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है। उस समय जो है स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया गया है। दूसरा ये है कि जो ऑक्सीजन का यूज़ किया गया है उसके अंदर कई जगह लोगों ने हो सकता है कि ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो है टैप वाटर यूज़ कर लिया हो, विच कैन बी ए सोर्स ऑफ फंगस। दूसरा यह है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसके अंदर भी इसकी कंटेमिनेशन हो सकती है। और तीसरा ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो है जो उनका विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो हालांकि डायबिटिक्स जो ऑलरेडी हम पहले इसको म्यूकर को देख चुके हैं डायबिटिक्स पेशेंट्स के अंदर, बट हो सकता है कि इस बार जो है थोड़ा सा अनदेखी रह गई हो, क्योंकि उसकी सीरियसनेस ऑफ इन्फ्लेमेशन या उनकी जान को बचाने के लिए जो ड्रग्स का यूज़ किया गया उन्हीं से जो है उनकी इम्यूनिटी कम हुई हो। तो ये जो है एक दुधारी तलवार थी जिसके कारण से जो है ये फंगस का प्रकोप जो है ये बढ़ा है। जी, अभी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जो इसकी थर्ड वेव है वो भी आने वाली है और वो बच्चों को अफेक्ट कर सकती है। क्या बच्चे भी इस ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो है ना प्रश्न जो है काफ़ी थ्योरेटिकल सा है। इसके क्या हो सकता है फ्यूचर में किसी को पता नहीं है, क्योंकि अब इस दौरान भी जो है काफ़ी बच्चों को जो है कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, और छोटे बच्चों में नॉर्मली वो खेलते कूदते रहते हैं, थोड़े चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, थोड़ा हल्की सी खांसी रहती है, ये बुखार हो गया, वो इतने ज़्यादा सिक नहीं हुए हैं। लेकिन यह कि आगे फ्यूचर में जो है वायरस किस ढंग से म्यूटेट होता है, कैसे होता है, हमें पता नहीं है। और फंगस बच्चों में ज़रूरी हो कि हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड डिबिलिटेटेड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स विद अदर को इलनेसेस जो हैं उनके अंदर ही ज़्यादा मिल गया। जी, हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं ज़रा उनको बताएं कि इस महामारी के वक्त में वो पैनिक ना लेके किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो पैनिक है ब्लैक फंगस के बारे में या येलो या सफ़ेद फंगस के बारे में, वो उसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इस ढंग से कॉन्टेजियस नहीं है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाएगी, और स्वस्थ आदमी को उसके जो है म्यूकर होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये डर निकाल दें। दूसरा ये है कि जब भी आपको लगे कि आपको कुछ जो है अंदेशा हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। उसको मन में रख के कि शायद मुझे म्यूकर है, शायद मुझे है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। एक बार डॉक्टर को मिल लें और अपना जो डर है उसको दूर करें, उसको पालने की ज़रूरत नहीं है जी। और बहुत रेयर चांस है कि आपको म्यूकर होगा अगर आप एक हेल्थी पर्सन हैं तो। एक बात को मैं ख़ास तौर से जो है एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस कंफर्म हो चुका है या उसका स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो प्लीज़ गो टू अ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, क्योंकि ये एक आई सर्जन, एक ENT सर्जन, एक डायबिटीज़ का या एक इंटरनल मेडिसिन का केस नहीं है। इसमें पूरी क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, और ऐसा हॉस्पिटल जिसमें न्यूरो सर्जन भी हो बहुत ज़रूरी है कि एक टीम देखे जिसमें एक आई सर्जन हो, ENT सर्जन हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो, और साथ में न्यूरो सर्जन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है सीरियस है। ये रेयर इन्फेक्शन है बट इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन एंड इट शुड नॉट बी मैनेज्ड आउटसाइड द हॉस्पिटल। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज राय मेहता जी को, जिन्होंने बताया कि ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस क्या है और किस तरीके से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे और इस महामारी के दौर में हर वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे जो इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है।